3 टीमें वहाँ पे गई थी। तीनों टीमों के लीडर्स जो हैं उनसे चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें, क्या लर्निंग करती थी। आना यहाँ पड़ेगा। सबको नमस्कार। मैं टीम 1 और टीम 2 हम लोग साथ थे और हम लोगों को जो एक विषय दिया गया था वो टेक्नोलॉजी के बारे में था। बाकी ये विषय दूसरे लोग करेंगे। तो हमें क्यूरियोसिटी भी थी। मैं जब चंबा में हम लोग थे तब से क्यूरियोसिटी थी कि आए कि ये क्या चीज़ है। उसमें उसका संदर्भ मैं नहीं बताऊँगा ये क्यों क्यूरियोसिटी थी। तो हम लोगों ने जब घनाटी पंचायत में हम लोगों को मौका मिला ये सब चीज़ें देखने का, जहाँ ऑलरेडी ये सिस्टम चल रहा है, पायलट बेसिस पे चल रहा है, हम लोगों ने इंटरेक्शन की। तो हम जो है वो IPS के जो सब डिवीज़न है वहाँ हम लोग गए। कुछ लोगों से वहाँ मुलाकात हुई और उनका नाम था हरिराम थे कंप्रोमेटेड और एक रामेश्वरी टीचर। उन 2 लोगों से हमारा परिचय हुआ और फिर हमने ये सिलसिला शुरू किया कि बेसिकली ये IoT है क्या। तो उसमें IoT में ये था कि ये एक डिवाइस है जो किस तरह से काम करती है, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। और ये हमने फिर पूछा ये किसने शुरू किया, कैसे शुरू किया। कुछ कलकत्ता की कंपनी थी, कुछ टाटा ट्रस्ट वगैरह, कुछ बहुत सारे 3-4 प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ शुरुआत की है। तो उसमें फिर हमने देखा, मुझे लगता है थोड़ा मेरे साथी हैं, इन्होंने थोड़ा टेक्निकल भी हैं, थोड़ा अच्छे से बता पाए। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी वो हमने क्लोरीन क्वांटिटी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था, क्लोरीन मेजर करने के लिए कि कितनी क्वांटिटी क्लोरीन की वाटर में प्रेजेंट है। तो अगर एक डिजायरेबल लिमिट जो थी उन्होंने बोला हमारे को 5 ppm 5 पार्ट्स पर मिलियन 5 ग्राम पर 1000 लीटर वो डाल रहे थे। इतनी लिमिट मतलब कम से कम पानी में चाहिए, उसके बाद ही पानी को आगे भेजा जाएगा। अगर उससे लिमिट कम होगी तो क्लोरीन और मैनुअली ऐड करेंगे ब्लीचिंग पाउडर डालकर। तो उसके लिए हमारे पास एक क्लोरीन सेंसर था और उसके बाद जो हमने अगली चीज देखी वो था वाटर मीटर। वाटर मीटर भी मतलब वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा था, वहाँ पे कितनी क्वांटिटी उसे टोटल क्वांटिटी मेजर कर रहा था किलोलीटर में, कि किलोलीटर में टोटल कितनी वाटर की क्वांटिटी उसके थ्रू पास कर रही है और उसकी इंफॉर्मेशन वो डैशबोर्ड पे देगा। वहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं वहाँ से। हाँ जी। तो ये जो 2 इंस्ट्रूमेंट थे, ये 2 इंस्ट्रूमेंट हमने देखे घनाटी में। उसके बाद उसमें क्या था कि वो थोड़ा ऐड करता हूँ कि जो मेजर 1 मीटर लगा हुआ था उसके पास 10 मीटर और नीचे लगे होते उनमें, हालांकि हम जा नहीं पाए क्योंकि बहुत दूर थे वो। उसका पर्पस यही था कि वो जो मेन मीटर में से जितना पानी गया, क्या वो 10 मीटर से जो लगे नीचे जो हाउस होल्ड कर रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो कहीं डैशबोर्ड में दिख रहा है कि वो मैच नहीं कर रहा है तो लीकेज वगैरह जो कंट्रोल करनी है उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्यूचर के लिए, प्लानिंग के लिए, कि भाई हम जो पानी को भेज रहे हैं क्या वो लोगों को उतना मिल रहा है कि मिल रहा है, और नहीं मिल रहा तो लीकेज कहाँ हो रही है। तो ये उसके लिए मुझे वो अच्छा सिस्टम लगा। ये अभी एक्सपेरिमेंटल बेस पे उन्होंने 10 मीटर लगाए हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें यही लगा कि ये एकदम से डिटेक्ट कर देगा कि किस लाइन में लॉस आ रहा है और उनको जो ऑपरेटर होंगे वो एकदम उनको पता लग जाए कि इस लाइन में लॉस आ रहा है, इस लाइन में ऊपर से इतनी रीडिंग है और नीचे रीडिंग मैच नहीं कर रही है। तो कुछ पानी वो जो चोरी हो रहा है या लीकेज हो रहा है वो एकदम से इंफॉर्मेशन इसकी पता लग जाएगी। उस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद और कुछ समझ में आया, माइंड में आया क्या होना चाहिए, क्या और हो सकता है? सर मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? आप ग्रुप लीडर नहीं हैं। सर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ऐड है कि इस प्रोजेक्ट में और क्या है, और इस प्रोजेक्ट का फायदा भी ये है जैसे आजकल हम टेक्नोलॉजी में कहते हैं कि एक क्लिक से आप सब कुछ जान सकते हैं। तो उसमें ये है कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, तो आप भारत देश में कहीं पर भी बैठे हो, आपके पास अगर वो डैशबोर्ड का पूरा सिस्टम फोन पे या कंप्यूटर पे आप आईडी डाल के पासवर्ड डाल के, जो आज जिन लोगों के घर पे मीटर भी लगे हैं, आप प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो। और उसकी मॉनिटरिंग डायरेक्ट ये नहीं है कि स्टेट के साथ है, इवन सेंटर में बैठे हुए लोग जो कोलकाता की कंपनी है वो वहाँ पे देख के बता सकती है स्टेट वालों को कि आपके यहाँ पर फॉल्ट है, आप इसे ठीक करिए। सो ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, जैसे कि हम पहले स्टेट में कागज़ देते हैं, फ़ोन करते हैं, ये
ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो इसका बेस्ट है कि आपको एक क्लिक पे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक फ़ोन या एक कंप्यूटर पे डैशबोर्ड पे सब क्लियर होता है। फाइन, थैंक यू। मेरा क्या प्रश्न ये था, टेक्नोलॉजी से लेकर कुछ जिज्ञासा पैदा हुई कि और क्या तकनीक होनी चाहिए और क्या ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमें सूचनाएं तुरंत मिले, उसके समाधान को लेकर हमें पता चले, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं उसका पता चले, कंपोजिशन क्या है, पानी में हमें क्या चाहिए तकनीक में। एक हमें चाहिए पानी की शुद्धता, उसका TDS लेवल क्या है, मिनरल्स उसमें कितने हैं, वो हमें एक पता होना चाहिए पीने के लिए कितना सही है। और अगर ये सबको पता चल जाए जहाँ जहाँ पानी आ रहा है, सोचो वहाँ उसको भूल जाओ, वहाँ आपने क्या देखा उसको भूल जाओ, होना और क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या किया जा सकता है, उस पे आओ, इमेजिनेशन की बात है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे हमारे पास वहाँ पर सोर्स में क्लोरीन सेंसर था, सोर्स के पास क्लोरीन सेंसर था, तो अब सोर्स से जो पानी घर तक पहुँच रहा है तो उसके बीच में उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। अब वहाँ पे कुछ ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि बीच में कुछ उसमें इम्प्योरिटी घुस रही हो, ऐड हो रही हो, तो जो हाउस लेवल पे जो पानी पहुँच रहा है क्या उसकी गुणवत्ता भी। यस, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि जो पानी का गिलास में पी रहा हूँ मुझे पता चल जाए कि इस पानी की ये पैरामीटर्स हैं, ये एक्चुअल में होने चाहिए, ये पानी में ऐसे हैं, जो घर में हमारे पानी पहुंच रहा है सबको पता चल जाए। एक दूसरा, वाटर में कहीं लीकेज हो रही है उसका पता चल जाए। तीसरा, वाटर में कहीं कंटेमिनेशन हो रही है, गंदे पानी के साथ मिलके हो रहा है, कहीं आप गंदी पाइप से गंदे नाले से पाइप डाल दी, वहाँ पे सॉकेट होगा, पानी उसमें रिसना शुरू कर देगा, प्रॉपर अगर टाइट नहीं हुआ होगा तो पानी कंटेमिनेट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उसका एक पता चल जाए। वाटर क्वांटिटी हमारे स्टोर में कितना है और हमारे पास आ कितना रहा है उसका पता चल जाए हमें। वो तो शायद लग रहा वो तो उसमें लग जाएगा घर में पहुंच के नहीं, वहाँ जो मीटर लगा घर में लग रहा है, घर में जो डिलीवरी जो वहाँ इंडिविजुअल को पता लग रहा है, वो 10 मीटर जो लगाए गए ना वो पता लग रहा है कितना गया, उसमें प्रेशर भी कितना जा रहा है उसको ये भी पता लग रहा है, ये दोनों चीजें पता लग रही है हाउस होल्ड लेवल में। 10 मीटर तो लगे हुए ना वहाँ पे, ट्रायल बेस में लगे हैं उन 10 मीटर उन 10 ही घरों के लिए, और 10 10 लगे हैं। वो पायलट बेसिस पे, हालांकि उनको उसका कोई बिल नहीं आता है, या जस्ट टू मॉनिटर के वीक में हम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये उसमें कहीं लैप्सेस हैं तो कहाँ लैप्सेस हैं। लेकिन मुझे लगता है एक आपने बहुत अच्छी प्लस पॉइंट किया कि इसके लिए जैसे उसकी क्वालिटी की जब बात आती है, क्वांटिटी तो हमने एश्योर कर दी, लेकिन क्वालिटी जो बीच में कहीं जंग लगा है या कहीं उस तरह की पाइप है और फिर जाके टैंक से आगे जब खराब होती है तो उसके लिए शायद कोई डिवाइस नहीं लगाई है, उस पर सोचा जा सकता है, वो सुझाव भी दिए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ किया जा सकता है, जहाँ तक आप सोच सकते हैं तकनीक पैदा की जा सकती है। वंडरफुल, फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू। ये थोड़ा सा छोड़ दिया शायद ऐड कर दूं मैं, क्योंकि वो ना इंसाफी होगी, पंचायत माइली छोड़ दी उन्होंने, नहीं माइली भी गए थे हम लोग, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं किया, माइली में टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ नहीं, माइली में टेक्नोलॉजी की बात थी वहाँ पे जो टैंक देखे गए थे हम लोग ऊपर जो टैंक देखे थे तकनीकी तौर पर जो बिल्कुल फिल्टर होकर साफ पानी जा रहा था वो तो उसमें कवर नहीं था, क्योंकि वो स्पोर्ट टेक्निकल है ना, वो नहीं बना था प्रॉपर वे, शायद वो अधूरा रह गया था, तो तकनीकी तौर पे वो चीज रहेगी। आपको बताना चाहिए जितनी थी वो तकनीकी तौर पे शायद 3 या 4 हाउस जो है उससे फीड हो सकते थे, इतनी लीकेज थी। बिल्कुल ये तकनीकी तौर पे। राइट, Respected Dr. Uma जी and हमारे कंसल्टेंट जल जीवन विभाग से और हमारे साथी जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके हमारा जो ग्रुप है वो 3rd है, अब 4th and 5th है, जिसमें मेरा नाम PK तिवारी है और हमारा नाम चंदन भारद्वाज। वाटर टेस्टिंग पर आपने काफी अच्छा चर्चा किया और काफी पसंद किया। अच्छा हुआ कि आप हमारे पार्ट को जो है छोड़ दिए, नहीं तो फिर हमें रिपीट करना पड़ता, जिससे भारद्वाज जी ने काफी वहाँ डिस्कशन किया। और हमें ये देखना था क्योंकि हम साइलेंट थे वहाँ, क्योंकि यहाँ से आदेश मिला था कि आपको साइलेंट रहना था और मैंने कुछ नहीं बोला केवल मैं सुना और मैंने जो सुना उसका जो क्वेश्चनिंग हमारे भारद्वाज जी ने किया, तो 2 शब्द आप बोलेंगे, then I will start।
जैसे माइली पंचायत में हम लोग गए थे, वहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। प्रधान जी थे और 5 की लोग BWSC के भी थे उसमें। प्रधान जी ने पूरा उसमें बताया हमें कि उन्होंने BWSC कैसे फॉर्म की, कैसे उसका प्रोसेस रहा, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। साथ में उन्होंने जो प्लानिंग पार्ट था, प्लानिंग पार्ट के बारे में भी उन्होंने बात की कि कैसे SDO डिपार्टमेंट के SDOs और डिपार्टमेंट के और अधिकारियों ने उनके पास जाके या उनकी मीटिंग बुला के किस तरह से योजना को बनाया है। लेकिन मुझे वहाँ पर रिफ्लेक्ट ये नहीं हुआ कि BWSC के लोग भी उस प्लानिंग में शामिल उन्होंने किए थे या नहीं किए थे। किए होंगे वो, तभी वो लोग वहाँ पर थे भी और वहाँ पर सारा था भी। वहाँ पर उन्होंने बताया कि 11 किलोमीटर तक उन्होंने पाइपलाइन को चेंज भी किया, नई पाइपलाइन भी डाली गई, सब कुछ किया गया। लेकिन वहाँ पर एक कंफ्यूजन मेरे को वहाँ पर ये हो कि लोगों को तीसरे दिन पानी देते हैं, वो 3rd डे पानी सप्लाई होती है वहाँ पर। अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, क्योंकि वो पूरी स्कीम को हैंड ओवर करने के लिए भी तैयार बैठे हैं वो लोग, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, सब कुछ पूरा है, तो फिर वो तीसरे दिन क्यों पानी देते हैं? एक क्वेश्चन मेरे को वहाँ पर ये दिखाई दिया। दूसरा क्वेश्चन ये दिखाई दिया कि जो अभी भी जो IPH के जो फिटर्स और जो एम्प्लॉइज हैं वही पानी को ऑन ऑफ का सारा सिस्टम देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लगी हैं। वहाँ पर जो 93 उन्होंने 93 उन्होंने नए कनेक्शन दिए हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया मुझे। बाकी उन्होंने जो 2 पंप लगाए हैं लिफ्ट करने के लिए, एक ही सोर्स है गाँव में, उस सोर्स से पानी को वो लिफ्ट करते हैं और ऊपर वो जो टैंक बनाए हैं उन्होंने, वहाँ से 10-12 टैंकों में पानी सप्लाई करते हैं वो, वहाँ से पूरे गांव को पानी देते हैं वो लोग। बाकी ये चीज़ें हमने वहाँ पर देखी हैं, बाकी ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से तैयार नहीं है तो उनको अभी हैंड ओवर में इतनी जल्दबाजी उनको करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जब पूरा वो अगर स्ट्रक्चर बन जाता है सारे उनके, तो उनको तभी हैंड ओवर लेना चाहिए। अगर वो हैंड ओवर देने के लिए अभी तैयार हैं, क्या उनको इससे जुड़े हुए जो चैलेंजेस है उसका भान था कुछ उनको? नहीं, उनको पता था उनको, क्योंकि एक गांव में तो अभी तक जो पुरानी पाइपें हैं वही हैं, वहाँ पर चेंज नहीं हुई है वो। तो वो चेंज करने के लिए अब प्रयास तो कर रहे हैं, वो चैलेंजेस उन्होंने लिए हुए हैं और पूरा वो चीज़ लोग देख भी रहे हैं वो। तो पर वो मैंने जब उनको ये पूछा कि हैंड ओवर लेने के लिए तैयार हैं, आप बोलते हम बिल्कुल तैयार हैं। तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के वो लोग तैयार हैं, वो मेरे को थोड़ा सा अटपटा से लगी मेरे को बात। पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, कंसेप्चुअली प्रिपेयर नहीं है, मेंटली तो प्रिपेयर हो गए हैं वो। हाँ, लेकिन वो जब वो हैंड ओवर ले लेंगे उसके बाद वो कितनी जल्दी उसको ठीक कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अगर वो उनको कोई बोलेगा, मैं ही जाके बोलूँगा, कोई अधिकारी जाके बोलेगा कि हैंड ओवर ले लो, तो वो तुरंत उसको हैंड ओवर ले लेंगे। तो ये इतना की मेरे को लग रहा है। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। एक्चुअली जो ट्रांसपेरेंसी की बात होती है उसमें थोड़ा सा गैपिंग है। उनको ये नहीं पता है कि हमारा क्या पार्ट होगा और IPH का क्या पार्ट होगा, और IPH इन फ्यूचर उनके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। एक तो ये थोड़ा सा गैपिंग उनको है। दूसरी चीज ये है कि जो भी एसेट्स IPH ने डेवलप किया है, जैसे हम लोग जो टैंक के पास गए वहाँ कई उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, वो उन्होंने दिखाया, कोई प्रधान जी जाकर दिखाया, बड़ा अच्छा लगा। और क्या क्या चीजें उनकी अभी रह गई है DPR में, वो कब तक पूरा होगा और कब तक IPH उनको हैंड ओवर करेगा, उसमें भी थोड़ा उनको गैपिंग मुझे लग रहा था। तो अभी जो ये सेशन चल रहा है, इसके बाद आगे क्या होगा वो आपके IPH विभाग और की तरफ से जो भी होगा उसके बाद फिर फाइनल होगा क्या करना। थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं। जो प्रधान जी थे वो पहले एक्स प्रधान भी थे वहाँ पे, पिछले टेन्योर में भी वही वाइस प्रधान थे, अभी भी वो उन्होंने प्लानिंग वाले सेशन में भी काम किया है। उसके बाद उन्होंने पाइपलाइन वगैरह जो भी है वो मॉनिटरिंग भी करी है, सब कुछ किया है। पर मुझे थोड़ा लगता है कि 70% उनके पास इंफॉर्मेशन है, 30% इंफॉर्मेशन नहीं। जब हमने हैंड ओवर करने के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी में भी जल्दी हो जाए तो शायद कुछ बेनिफिट देख रहे कि बेनिफिट होगा। अब जैसे हमने उसका उनका भी आभास नहीं हो रहा। जैसे हमने उनको पूछा कि अगर पानी अगर आपने रोज डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो बोलते इसके लिए तो और टैंक चाहिए होंगे, स्टोरेज के लिए कोई बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो वो स्ट्रक्चर तो अभी तैयार है नहीं वहाँ पर। मुद्दा ये कि उनको लगता है हैंड ओवर हम ले लेंगे, कुछ बेनिफिट हमें मिलेगा, लेकिन समझ अभी है नहीं होगा। वही बात मुझे वो लगा वहाँ पे जाके। चलिए, वंडरफुल, थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, मेरा तो
एक्चुअली ये इंटरेस्ट था कि हमने टेक्नोलॉजी भी देखनी है और रेडीनेस भी देखना है, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ पंचायत का, तो ज़्यादा इंटरेस्ट ये रहा कि ये सारा प्रोसेस जो है एग्जैक्टली हम कैसे काम करेंगे अगर हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। तो जब हमने माइली में पहले इंटरेक्ट किया, वहाँ पर उन्होंने पूरी स्कीम बताई कि किस किस तरह से वहाँ पर जो है विभाग के लोग आए और कैसे प्लान तैयार किया। लेकिन उसके बाद का जो काम था BWSC का, वो मेरे को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो बिल्कुल वहाँ पर मिसिंग था। मतलब वो कहीं पर भी उनको रोल क्लियर नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं था। मैंने एक अकेले में भी उनसे जानने की कोशिश की, तो मेरे को ऐसा लगा कि उनको कुछ नहीं पता था कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो लेकिन प्रधान जी ने वहाँ पर जो बात कही कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है और हम इसको खुद ऑपरेट करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो इसलिए इंक्रीज करना चाहते थे कि अगर डेली पानी देना, अगर थर्ड डे पानी देना, तो वो उससे संतुष्ट थे कि कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक चलता रहेगा ऐसे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब हम टेक्नोलॉजी को देखने गए, उसके बाद थोड़ा सा क्यूरियोसिटी और बढ़ी कि फॉर एग्जांपल चलो ये इस पार्ट को छोड़ दिया जाए, रेडीनेस की बात छोड़ दी जाए। अगर मैं मेरे को ये ऑपरेट करना पड़ेगा या मैं यूज़ करूँगा इसको, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी होगी? अगर उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उसमें बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी। एक तो क्वालिटी का थोड़ा सा जो पार्ट है, आप कह रहे कि भाई वो जो है वहाँ पर क्वालिटी ऑफ वाटर का कहाँ पर रहेगा, बाकी को छोड़कर कि कैसे आपकी लीकेजेस हैं, घर पे कितना पानी पहुँच रहा है, अगर ये मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे हाथ में आ जाए और हम इसको लगातार देखते रहें, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कहीं दिक्कत है। इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल ही रहा है ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वो दे रहे, क्योंकि जल जीवन विभाग तो है, अगर वो हमारे को टेक्नोलॉजी देते इस तरह की, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। असली जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है कि कहीं पर पानी को अलग से टी जोड़ दी जाती है, कहीं पर लीकेजेस हो रही है। अगर वो प्रॉपर तरीके से वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पानी और सही जगह पर उन मीटर के जरिए जो हमने वहाँ पर टेक्नोलॉजी देखी, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी उसमें दिक्कत है। और मेरे हिसाब से जो हम माइली पंचायत गए थे, उसमें जो ड्रॉबैक्स की बात हो गई है, तो मैं पॉजिटिवनेस की बात करती हूँ। जो वहाँ पे पॉजिटिव मुझे लगा कि जो हमें प्रधान जी ने बताया कि मुझे जो अभी तक मैंने काम करवाया जल जीवन मिशन के अंतर्गत, तो मुझे एक सिंगल कोई कंप्लेंट नहीं आई है, सिंगल कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है उस चीज़ को कि मैंने कहीं से पाइपें बिछाई तो मुझे लोगों ने बोला कि सर आप मेरी खेत से बिछा लो या आप मेरे घर के आगे से बिछा लो, तो कहते हमें ये सिंगल प्रॉब्लम कहीं नहीं आई है। तो वो एक अच्छा पॉइंट था उनका कि उनको लोगों का सपोर्ट मिला है। तो ये उनका ये है कि वो एक रेडीनेस के लिए वो एक पॉइंट सही है उनके पास है। सेकंड मुझे लगता है जो हम बात करें कि BWSC को जो रोल क्लियर नहीं है, जो ISA गए हैं उन्होंने रोल क्लियर किए हैं सर, मैं ये पर्सनली मेरा है कि वो क्लियर किए हैं, बट उन लोगों को एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो उन्हें अभी नहीं मिली है। अगर वो उन्हें मिल जाएगी तो मेरे हिसाब से जो हमारे BWSC के जो मेंबर्स हैं वो जो डिपार्टमेंट से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उन लोगों को अपने एरिया का पता है कि हमें कैसे कहाँ पे है। अब ये मैंने कल एग्जांपल हमारे साथियों को भी दिया था जब वहाँ पे गए थे कि सर जो हमारे ग्रामीण आए, मैंने उन लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई पाइप टूटी है, वहाँ से पानी 24 घंटे बह रहा है, आप डिपार्टमेंट में इत्तला करेंगे, 2 दिन में 4 दिन में आएंगे लोग, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास भी काम है, वो एकदम से नहीं आ सकते आपके पास, तो 2 दिन 4 दिन में आएंगे, तब तक आपका कितना पानी वेस्ट हो जाएगा आप ये सोच सकते हैं। अगर आप वो चीज़ BWSC के अंडर होगी, आपको पता है कि आपके यहाँ पे पानी लीकेज हो रहा है, आपके पास एक आपने फिल्टर रखा है या प्लम्बर रखा है, जो भी रखा है, वो आके उसी टाइम चेंज करा, आपका कितना पानी का जो नुकसान होना था वो बच गया। तो वो चीज़ें जो है वो BWSC में मेरे हिसाब से अगर उन लोगों को प्रॉपर उनको गाइडेंस मिलेगी तो एक्सेप्ट करने के लिए फिर रेडी हैं। बस ये है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो मामला है वो उनको है कि वो अगर वो पहले जब उनको हम ये चीज़ हैंड ओवर करेंगे, उससे पहले ये सब चीज़ें अगर हम उनके साथ बैठ के उनको अच्छे से क्लियर करें तो ये मेरे हिसाब से सक्सेसफुल है सर। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जब हम गांव में, हालांकि हमारे तो अभी ISS नहीं है, वहाँ पर एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन आई थी कि आप एक BWSC कमेटी बनाओ, लेकिन उसके बाद मैंने 1-2 बार उनको बुलाने की कोशिश की तो वो बड़े रिलेक्टेंट से थे। ये शायद इसलिए कि इसमें बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है।
असली जो काम है वो VWSC को ही ट्रेन करने की और उनको मोटिवेट करने की। सबका ये इंटरेस्ट रहता है कि मेरा क्या इंटरेस्ट है इसमें, मतलब सोशल सर्विस देने के लिए बहुत कम लोग तैयार रहते हैं। जैसे ही वो वोट डाल के रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, उसके बाद की सारी जिम्मेवारी वही सोचते हैं कि अब इनका काम है। तो वो मोटिवेशन करना, उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं ऐड करता हूँ। जब मैंने सब लोग आप थे, जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि भाई आप डेली पानी क्यों नहीं दे सकते, तो उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है सर, वो डेली भी दे सकते हैं, स्टोरेज भी है। परंतु वहाँ दिक्कत ये है, अगर उनके हैंडओवर स्कीम हो जाती है, मैंने प्रधान जी से बात की, अगर आपके हैंडओवर स्कीम हो जाती है तो आप क्या करेंगे? कोई तो 10,000 लीटर पानी भर रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, तो वो बोलते कि जी वहाँ तो बड़े बड़े टैंक, व्यवस्था तो पानी तो है, व्यवस्था कोई नहीं है सर। क्योंकि जो टैंक से वो इरिगेशन भी कर रहा है, उसने अपने घर में 10,000 लीटर का टैंक बनाया है, वो इरिगेशन भी कर रहा है, अपने खेत को भी सिंच रहा है, और व्यवस्था। अगर प्रधान को ये प्रधान पब्लिक में नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने उस पब्लिक से भी उससे भी जुड़ना है, और जिसको पानी नहीं मिल रहा उसको भी जुड़ना है। सर इसका सोल्यूशन जो हम मीटर लगाएंगे उससे आ जाएगा। तो अगर मीटरिंग होगी उसमें टेक्नोलॉजी, अगर मीटर वहाँ पे प्रॉपर लगे, तब चाहे वो इरिगेशन करे, उसको उतना बिल देना ही पड़ेगा जितना वो पानी खर्च कर रहे हैं। तो ये जो है, ये कवरेज उसमें उनके सामने उनको नहीं लगा पता कि भाई हम इसको किस तरह से। सर शायद वो वाला टेक्नोलॉजी वाला वो क्लियर नहीं, क्योंकि वो जो वो लगा है पायलट मीटर से वो ऊपर लगे हैं, उनके यहाँ पे नहीं लगे हैं। इसमें एक बात ये हो रही है कि जब तक मीटर नहीं लगेंगे तब तक नहीं पॉसिबल। और दूसरी बात ये है मीटर लगे ऊपर, मेन लाइन पे मीटर है, नीचे से सब में मीटर है। अब हमें क्या है कि सबको इक्वल वाटर देना है। अब पाइपलाइन लगी है, अब कई जगह क्या होगा कि ऐसी पाइपलाइन बिछी कि सबसे पहले किसी पर्सन को पानी पहुंच जाए, पर वो मीटर से उतना ही छूटना चाहिए। वो तो उसको अगर 100 लीटर देना है एक दिन में, तो सबको, वो चाहे सूबदार हो, वो चाहे कोई पुअर पर्सन हो, उस पर्सन को भी 100 लीटर मिले, उसको भी 100 लीटर मिले। ये ठीक है। नहीं, वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये ठीक है, टेक्नोलॉजी में इंक्लूडेड है। चलिए, राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर इसमें आप और करना चाहूँगा जो कि पॉजिटिव, अभी नेहा मैडम कह रही थी कि ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर हट करके जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, वो IPH का नहीं सुनते, क्योंकि जो पंचायती राज के प्रधान है वो DM और BDO का अंडर है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है IPH से, विभाग से, कि सबसे पहले DM से परमिशन लें और BDO को इन्फॉर्म करें, और इन प्रधान को बुला करके समझाएं, अपने VWSC मेंबर्स को आप इकट्ठा करें, नहीं तो एक इधर भागेंगे एक उधर भागेंगे, तो ट्रेनिंग नहीं लेगा। सर ट्रेनिंग तो कंपल्सरी होगी जब होगी। तो जो एथराइज है इनके प्रधान के, पहले उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, जिससे वहां से परमिशन हो। ऐसा समझ रहे हैं कि जो आपने टेक्नोलॉजी देखी है, ये सब जगह ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ये माइंड में ना रखें प्लीज। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हैंड ओवर तब होगा जब ये टेक्नोलॉजी भी होगी, तो ऐसा अभी तक नहीं है। अभी तो जैसा है वैसा ही स्वीकार करके चलाना पड़ेगा। ये आने वाले टाइम में हो सकता है, टेक्नोलॉजी में क्या कुछ बड़ी बड़ी बातें हो सकती, मे टेक टाइम। सर माइली पंचायत में जो उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उसमें उन्होंने जंक्शन पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है। अगर वैसा हो तो फ्यूचर प्लानिंग में हमारी काफ़ी हद तक मदद हो सकती है। जंक्शन पॉइंट से जो उन्होंने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको करने में काफ़ी हद तक जंक्शन पॉइंट जो उनके लगे थे प्रॉपर वे में। सबसे बड़ा जो बॉटल नेक है ना, वो यही है। इम्प्लीमेंट जब इंफ्रा को डेवलप करते हैं, पाइप्स बिछाते हैं, वो ठेकेदार बिछाते हैं, वहाँ को इंजीनियर हार्डली जाते होंगे देखने कि इसका लेवल कैसा होना चाहिए, पाइप का डाया किस जगह क्या होना चाहिए, वो हार्डली कोई इस पर स्टडी करते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कहीं पानी जा रहा होता है, कहीं नहीं पहुंचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। उसमें सर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो सराहनीय है। तो सर इसमें जो डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन इंजीनियर,
ठेकेदार तो केवल जाके उसको पाइप नहीं, बिछाएगा। डिजाइन करेगा इंजीनियर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के समय में इंजीनियर वहाँ है कि नहीं, वो है। तो एक मुद्दा वो हो सकता है, लेकिन जब डिज़ाइन कर दिया उसने कि यहाँ ये आपने जंक्शन देना है, तो जंक्शन इतने बाई इतने मीटर अपना एमएम वाली पाइप और उसके नीचे डिलीवरी जो देनी है वो इतनी होगी, तो शायद मुझे लगता है नहीं, फर्क है सर। फर्क सर डिजाइन करना, प्लान करना एक पार्ट है, क्या प्लान के हिसाब से इम्प्लीमेंट हुआ दूसरा पार्ट है। हमने पाइप्स देनी है, 6 पाइप्स निकालनी है, ये मेन पाइप है हमारी। अब अगली जो 6 पाइप्स है कैसे आप देंगे, सीधे 6 के 6 नहीं देंगे, एक ऐसी लगेगी पाइप, दूसरी थोड़ी ऐसी लगेगी, तीसरी ऐसी लगेगी, चौथी ऐसी लगेगी, ये प्रोसेस है, इसको कौन देखेगा, ये ठेकेदार नहीं देखेगा। मेन प्रोसेस यहाँ यहाँ अगर वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा हो गया काम तो पानी सारा एक साइड। बिल्कुल। अगर वो BWSC या लोगों के साथ उस BWSC को भी तो उसका इन्वॉल्व किया होगा, अब तो वो देखेंगे उसको, उनको पता होगा। जब इन्वॉल्व नहीं किया होगा, टेक्निकल आदमी होगा ना, जो जब आपने जो स्कीम वहाँ पर लगाई और जो इम्प्लीमेंट की, वो BWSC के लोगों के साथ अगर उनको नॉलेज में होगी बात हो तो उसको चेक कर पाएंगे, वो नहीं होगी तो क्या चेक करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब अपने आप खुद ही बना दी ये जो चीजें है ना कि अब हम अभी थोड़ी देर पहले वो थे, हम लंगोट बच गई है, बाकी सब कुछ हो गया है, चलो अब उस पे है आपको पता है, बिल्कुल उस वही चीज है, अब उसी को मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ये चीज है। मेजर जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, एक विलेज एक्शन प्लान जो बने ऊपर से बने हैं, ठीक है, विलेज एक्शन कमेटी को पता भी नहीं है क्या नहीं है। खाली ट्रेनिंग ISAs की पहली हो रही है आज हम, अगर हम 6 महीने पहले, 1 साल पहले इस लेवल पे तो शायद बात कुछ और हो जाती। ट्रेनिंग VWSC की वही नहीं है, वो तो आपने एक बार बना दी, ओरिएंट कर दिया, वो ट्रेनिंग नहीं है ना, जस्ट आपने उनको ब्रीफिंग हुई है सर, उनको सिर्फ ब्रीफिंग हुई है ISAs के द्वारा कि आपने ये करना है। और कॉन्ट्रैक्ट ISAs के बहुत सारों के आज खत्म होने वाले, ऐसा भी है ना। तो ये चैलेंजेस है इस प्रोग्राम से जुड़े हुए। हमारे बीच एक्सपर्ट हैं डिपार्टमेंट से, तो एक्सपर्ट साहब, कुमार साहब, आपका स्वागत है यहाँ पे, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप इन विषय पे यहाँ पे शर्मा जी सिर्फ एक ऊपर वाले पे ना जी, आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते पूरे हिमाचल के लिए कि BAP नॉन पार्टिसिपेटरी थे, BAP पार्टिसिपेटरी था भी तो क्या डिपार्टमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे संदर्भ में मैंने पार्टिसिपेटरी बनाया, लेकिन डिपार्टमेंट ने उस एक्टिविटी को उठाया ही नहीं है, अपनी मर्जी से किया उसको। तो ये प्रश्न नहीं है कि पार्टिसिपेटरी था कि नहीं है, वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। बात वही है ना, एक ही चीज है जो आप बोल रहा है, सुन लो, एक ही बात है जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं। क्यों एक है, आपने पार्टिसिपेटरी प्लान बनाया, वो प्लान तो है ही नहीं, अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप ये कह रहे हैं, वहाँ कुछ और नहीं, वो से एक्टिविटी ली ही नहीं, पहले कर लिया। अच्छा, पहले मतलब जो प्लान लागू हुआ है वो पार्टिसिपेटरी था नहीं ना, वो जो आपने बनाया वो तो आपने डॉक्यूमेंट बना के रख लिया, तो यूज नहीं हुआ, देखा ही नहीं। इसका मतलब ये जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो नॉन पार्टिसिपेटरी था, लेकिन यहाँ पे 100% बाद में बनाया, तो कागज में पार्टिसिपेटरी है, इम्प्लीमेंट मतलब मेन बाद में बना, इम्प्लीमेंट पहले हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, कई जगहों पे अभी भी टैब लगने हैं, वहाँ का BAP हमने बना के दिया है, फिर भी वो कागज नहीं देखा है। नहीं, 100% नहीं है, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, और इम्प्लीमेंट हो चुका है, आपकी बात नहीं बना तो इम्प्लीमेंट प्रधान जी है, लेकिन 100% जो लिखा जा रहा है वो गलत नहीं है, ये ठीक है। सर मेरी पंचायत में भी ऐसा ही कुछ अभी इम्प्लीमेंट हुआ, प्लान हुआ नहीं और इम्प्लीमेंट हो गया ना, हो गया। हम यही कह रहे हैं कि आनंद फानंद में जो है वो बजट को अड्डे लगाने वाली बात, ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, होता रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं, हाँ ये इम्प्लीमेंट VAP अलग है, इम्प्लीमेंटेशन अलग है, वो कह रहे हैं। तो ये 4 मुद्दे हैं जनाब आपके लिए, इस पे आप काइंडली आप रोशनी डालें, सभी को फिर लाभ मिलेगा आपके यहाँ पे, प्लीज। थैंक यू सर।